सुबह होते ही मुर्गा क्यों बोलता है, मुर्गी क्यों नहीं बोलता, ये आज पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइज़ सेंस ऑर्गन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर बॉडी में सबसे अच्छा पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो आइज़ है। ठीक है, अब ज़रा उससे पूछो जिसके आँख नहीं है वो कैसे लगते हैं, बहुत बेकार लगते हैं। आइज़ जो होते हैं इंसान को खूबसूरती प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। आइज़ की वजह से ही लोग अच्छे दिखते हैं, अगर आइज़ नहीं रहेगा तो लोग अच्छे दिखेंगे भी नहीं। और ये आइज़ ही है जिसकी वजह से हम पूरे वर्ल्ड को, पूरी संसार को हम अच्छे तरीके से देख पाते हैं और अच्छे से तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो जानते हैं आइज़ के बारे में। देखिए ये आइज़ जो होता है इसका डायमीटर यानी कि व्यास 2.3 सेंटीमीटर का होता है। अब व्यास क्या होता है जिसको डायमीटर बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये आइज़ है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, मांसपेशी, इसके 6 मांसपेशियाँ होते हैं जिसको आइज़ को पकड़ के जकड़ के रखता है ताकि आइज़ ना ही अंदर जाए और ना ही बाहर जाए। कहीं ऐसा ना हो किसी ने आँख पर मारा, आँख अंदर चला गया, या किसी ने आँख को गुस्से में निकाल लिया और निकाल कर कुत्ते को खिला दिया। ठीक है, तो ये 6 मांसपेशियाँ होते हैं, 6 मांसपेशियाँ होते हैं आइज़ को जो बिल्कुल पकड़ के रखता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि आइज़ अपनी जगह फिक्स रहे। ठीक है, अब आइज़ जो होते हैं आँख हम लोगों के, वह बने होते हैं 5 चीज़ों से। ठीक है, वो 5 आँख के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो आँख में पाए जाते हैं। होते तो बहुत सारे हम लिखे हैं, सभी हैं, लेकिन ये 5 जो है पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से आँख बना हुआ है और आँख हमारा काम करता है। वह है कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, लेंस और रेटिना। ये 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हमारा आँख बना हुआ है। अब आँख में हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ जानते हैं ये हमारा आइज़ है, तो ये उजला वाला पार्ट है, इसको हम श्वेत पटल, जिसको सफ़ेद वाला भाग कहते हैं। जो भी आँख का सफ़ेद वाला भाग पूरा अंदर तक भी रहता है, सफ़ेद वाला भाग, उसको हम क्या कहते हैं, एस्केलेरा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में श्वेत पटल जो सफ़ेद वाला भाग होता है। ठीक है, अब आँख सफ़ेद भाग बहुत होते हैं, आप चाहो तो आप आँख को आराम से निकाल भी सकते हो, एक चम्मच लगाओ और आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ दर्द करेगा लेकिन निकाल सकते, हाँ पूरा आँख बाहर आ जाएंगे। हाँ, आँख को चम्मच के थ्रू आप निकाल के बाहर कर सकते हो। ठीक है, अब ये एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट आज ही घर जाकर मत करना। ठीक है, लेकिन ये है नहीं, बता देता हूँ, कहीं पता चले कि सर ने मुझे पढ़ाया और मेरे ऊपर FIR लग गया कि सर ने मेरे कहा था ऐसा, लेकिन ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आँख को आप चम्मच के थ्रू आराम से निकाल सकते हो और उसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। अब देख लो, इसमें मेन जो महत्वपूर्ण बात होता है आइरिस और पुपिल, ये जो दोनों होते हैं ना, देखिए जो आँख के अंदर सबसे बड़ा वाला जो भाग है ब्लैक, उसको हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, ये पता है ये 3 कलर के होते हैं, BBB। कहीं आप ऐसा ना समझ लो बच्चों को बचाने वाला बालवीर, ऐसा नहीं है। बी का मतलब हो गया ब्लैक, ब्राउन और ब्लू, इस टाइप के होते हैं। फिर वो आंखें सबके बेकार हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लो अच्छे तरीके से, 96% आइज ऐसे होते हैं जो ब्लैक पाए जाते हैं, ये सब लोगों के हैं। ठीक है, बाकी के आप 3% देख सकते हो जो क्या पाए जाते हैं, वो ब्राउन होते हैं। आमतौर पर हम देखें, जैसे मेरा भी एक लड़का है, एक लड़की है, तो उसके आइज ब्राउन हैं, बिल्कुल देखने में थोड़ा अजीब सा डर लगता है, लेकिन है। ठीक है, मेरे शादी नहीं है, क्यों जरूरी है कि शादी होगा जब भी बच्चा होगा? ऐसे भी हो जाएंगे, मेरे ऐसे ही भतेरे हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, वो ब्लू, जैसे ऐश्वर्या राय, सलमान खान का वो जो गर्लफ्रेंड है, उसके आइज बहुत ही ब्लू हैं। ठीक है, जरा सोचो अगर किसी ने शादी किया और उसकी लड़की का आइज, उसकी वाइफ का आइज बहुत कम मात्रा में 1% पूरी दुनिया में देखा जाए जिसके आइज ब्लू होते हैं, बाकी तो ब्राउन ज़्यादा देखने को मिलेंगे और ब्लैक तो ऐसे मिलेंगे जैसे आलू मिलते हैं। आइरिस ये 3 कलर के होते हैं, BBB। ठीक है, मतलब ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। ज़्यादातर लोगों के ब्लैक होते हैं आमतौर पर, जैसे कि आलू बिकते हैं आलू, वैसे ब्लैक होते हैं। ठीक है, ये ब्राउन जो होते हैं बहुत, ये भी कम लोगों में पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं। आपको हर खानदान में 8-10 आदमी को, 4-5 आदमी को देखने को मिलेगा कि ब्राउन है। ठीक है, ब्लू बहुत कम पाए जाते हैं भाई।
ठीक है, शायद ही पूरी कॉलोनी में देखा जाए तो 1-2 आदमी को होगा, तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइरिस और पिपिल ये दोनों क्या होते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते भी हैं ये प्रकाश के थ्रू। जब इन दोनों पर प्रकाश पड़ता है आइज पर, तो ये आइरिस पुपिल दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, जब तेज रोशनी पड़ेगा तो ये सिकुड़ जाएंगे और फिर अंधेरा होगा तो वहां पर फैल जाते हैं। ये आइरिस और पुपिल ऐसा करता है, ये नेचुरली है, ये हम इसको रोक नहीं सकते। ठीक है, ऐसे नहीं कि आई एम गर्ल मैं ऐसे देखूंगी 2 मिनट में आदमी अंधा हो जाएगा, इसमें एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ऐसे नहीं, आई एम गर्ल मैं सूरज को देखूंगी, आई एम गर्ल मैं लेजर लाइट को देखूंगी, ले भाई मारेगा आंख पर फोकस, बस आंख ही खत्म, पूरा रोशनी ही खत्म कर देगा। तो इसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी नेचुरली होते हैं। नहीं, लड़कों को बता रहा हूँ, लड़कों के अंदर तो बस लड़के तो लड़के हैं, इसकी वजह से धरती उड़ती सब चल रहा है। ठीक है, लेकिन लड़कियों को बता रहा हूँ खास करके, ये ऐसी हरकतें मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, चुप हो जाओ। अब क्या होते हैं, कभी कभार कि हम लोग, ठंड के दिन है ये, हम लोग धूप में रहते हैं और बहुत सारे प्रकाश सिकुड़ जाते हैं, ये पूरा ये आइरिस और पुपिल सिकुड़ जाते हैं ज़्यादा रोशनी में रहने पर, धूप में रहते हैं तो। और अचानक से जब हम घर पर जाते हैं तो घर बहुत ही अंधेरा अंधेरा दिखता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश को ये तुरंत फैल जाता है अचानक से, इसमें बिल्कुल समय नहीं लेता, सेकेंडों भी समय नहीं लेता, लेकिन आराम से आप रोशनी को देख सकते हो। लेकिन जब आप वो उजाला से आप जब डार्क जगह पर जाते हो तो इसको सिकुड़ने में, वो फैलने में थोड़ा समय लेता है। जितना जैसे जैसे धीरे धीरे फैलेगा, हम आँख वगैरह को मसल के देखते हैं और पता चलता है अंधेरे में, अच्छा हाँ यहाँ भूत है, यहाँ ये है वो है, जो भी है घरों में दिखाई देते हैं। 2-3 मिनट का समय लेता है, फिर घर के पूरा लोग क्लियरली समान चीज़ें कहाँ हैं अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब ये सिकुड़ जाते हैं तो फैलने में थोड़े समय लेते हैं। ठीक है, लेकिन सिकुड़ने में समय ही नहीं लेते, जहाँ जाओगे वहाँ आपको तुरंत पता चल जाएगा, वो भाई लाइट आ गया। ठीक है, ये नेचुरली चीज़ें हैं। और देख लीजिए ये एस्केलेरा होता है, ये बता चुका हूँ, जिसको श्वेत पटल बोलते हैं, वो आँख का ऊपर वाला पार्ट जो वाइट सा है पूरा अंदर तक होता है, तो उसको हम एस्केलेरा बोलते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको, चुप हो जाइए, विट्रस ह्यूमर और वो विट्रस ह्यूमर क्या होते हैं। देखिए ये हमारा लेंस होता है, और पूछ सकता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा कि आंखों में कौन सा लेंस होता है, तो वो उत्तल लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, ये हमारा जो लेंस है ये कन्वेक्स लेंस होते हैं, और इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स बोलते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले लेंस याद रख लीजिए कि आंखों में कौन सा लेंस पाए जाते हैं, तो वो उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, हाँ कन्वेक्स लेंस होते हैं ये वाला। ठीक है, अब हम लोग विट्रस ह्यूमरस के बारे में जानते हैं, ध्यान से समझिए। विट्रस ह्यूमरस यानी कि आंखों के अंदर एक, मतलब कि नमक पानी वाला वो होता है, पानी होते हैं इसके अंदर, जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है आंखों के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। विट्रस ह्यूमरस का मतलब ये है कि विट्रस ह्यूमरस के वजह से ही हमारा आंख पूरा का पूरा गोल है, और तो और ये थोड़े पिचकता नहीं है, विट्रस ह्यूमरस की वजह से। अगर आप थोड़ा सा इसमें सुई मारो तो इसके पानी निकल जाएंगे और फिर आप अंधे हो जाओगे, ये पूरा का पूरा पिचक जाएगा और फिर आप देख नहीं सकते, आपका आंख खत्म, बर्बाद हो गया। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमरस ही होते हैं जो आंखों को गोल आकार देने का काम करता है। ठीक है, ये विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस एक लिक्विड टाइप का नमक पानी वाला वो होता है, नमक पानी मिला होता है विट्रस ह्यूमरस। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, इसमें से प्रकाश आ सकते हैं भी और जा भी सकते हैं, जब भी तो यहाँ पर रेटिना पर इमेज बनते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विट्रस ह्यूमरस क्या होते हैं, हिंदी में इसको कचांद द्रव कहते हैं। यह एक द्रव ही होता है जिसमें नमक पानी होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, फिर यही आंखों को मतलब कि गोल आकार दिया है, जिसकी वजह से आंख हमारा गोल है, और फिर साथ ही साथ सॉलिड भी है, इधर बेटा बैठ जा, साथ ही साथ ठोस भी है।
इसी की वजह से, विट्रस ह्यूमरस की वजह से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देख लीजिए, लेंस के आगे भी हमारा एक्वस ह्यूमरस है। एक्वस गलत लिख दिए थे, एक्वस ह्यूमर है। लेंस के पहले भी हमारा एक्वस ह्यूमर है। यहां पर भी लिक्विड पाए जाते हैं, लेकिन यह लेंस से पहले होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विट्रस ह्यूमरस और एक्वस ह्यूमरस, यह एक लिक्विड जेली टाइप का वाटर होता है जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो आंखों को गोल आकार देने का काम किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, अब सिलियरी मसल्स क्या होते हैं। देखिए यहां पर और यहां पर ये सिलियरी मसल्स होते हैं। ये आंखों को एक्चुअली में प्रोटेक्ट करके रखा है ताकि आंखें अंदर बाहर ना जाए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसमें रेटिना क्या होते हैं। रेटिना, ठीक है, हिंदी में भी रेटिना बोलते हैं, इंग्लिश में भी रेटिना ही बोलते हैं। ठीक है, यही वह जगह है जहां पर इमेज बनता है। अगर रेटिना पर ही इमेज बनेगा जब ही हम किसी चीज को देख पाते हैं। अगर हम किसी चीज को साफ सुथरा क्लियर नहीं देख पाते हैं या धुंधला दिखाई देता है तो कारण ये है, या पास की चीजें दिखाई देते हैं, दूर की दिखाई भी नहीं देते हैं। और कभी कभार ऐसा दूर की दिखाई दे देते हैं, पास की नहीं दिखाई देते। कारण क्या होता है कि रेटिना के या तो इधर इमेज बन रहा है या तो बाहर इमेज बन रहा है, इसके वजह से होता है ऐसा। ठीक है, जब चीजें रेटिना पर बनते हैं जब भी हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा, आप नहीं देख सकोगे। ठीक है, अब है क्या, ऑप्टिकल नर्व क्या होते हैं। यह इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। एक्चुअली में हम जो भी चीजें देखते हैं वह सारे उल्टे दिखाई देते हैं, लेकिन ब्रेन जो होता है 0.0001 सेकंड का भी टाइम नहीं लगाता और ये पूरा का पूरा इमेज को सीधा कर देता है। ये याद रखिएगा, ये ब्रेन का काम होता है। ठीक है, और यही ये ऑप्टिकल नर्व होता है। ऑप्टिकल नर्व जो इमेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। अब आंखों को क्या पता कि हम किसको देखें किसको नहीं। ठीक है, लेकिन ब्रेन को पता है कि तू मेरे पास कल नहीं आया था पढ़ने, या तू मेरे पास कल पढ़ने आया था। तो ये ब्रेन को पता है। तो इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑप्टिकल नर्व वो करता है, जिसकी वजह से हम अगर 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद भी किसी चीज को देखते हैं, किसी इंसान को देखते हैं, तो कहते हैं कि हाँ आप हमारे ये हो, आप हमारे घर पर आए थे। क्योंकि ये ऑप्टिकल नर्व ही होता है जो उस इमेज को, उस तस्वीर को याद कर लेता है अचानक से। ठीक है, और वो फिर कभी भूलने नहीं देता। अब नेत्र गोलक, देखिए नेत्र गोलक जो होता है आंख का, ये वैज्ञानिक नाम है। साइंटिफिकली नेम जो होता है उसको नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए आंख का 3 नाम है। आप बोल सकते हो नेत्र, लोचन, नयन। एक आपने गाना सुना होगा अजय देवगन का है शायद, नैनों में सपना सपनों में अपना, सजना पे दिल चल गया पता नहीं, और पिया मर गया, पता नहीं कैसे गाना है, मुझे नहीं पता है? हाँ, ये मस्त मस्त 2 नैन मेरे दिल का ले गए चैन, लेकिन मेरा कोई चैन ही नहीं लेकर जा सकता। खैर नेक्स्ट, ये जो आंखों का वजन होता है ना, ये 28.35 ग्राम का होता है। यानी कि वजन 50 ग्राम से कम का वजन होता है। ठीक है, एक का बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों आंख थोड़ी ना एक ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें भी हड्डियां पाए जाते हैं, जो 6 हड्डियां पाए होते हैं आंख में। हाँ, दूसरी बात है, ये आइरिस होता है, ये रंगीन भाग होता है। इसके कलर रंगीन होते हैं, बीबीबी बताया हूँ, ब्लैक ब्लैक वो ब्राउन फिर ब्लू। ठीक है, कॉर्निया, प्रकाश को आंख में प्रवेश करने का काम होता है, ये कॉर्निया ही करता है। देखिए कभी कभार क्या होता है, ये कॉर्निया जब ज्यादा दिन के हो जाते हैं, कॉर्निया जिस तरीके से मोबाइल पर टेम्पर लगाते हैं और टेम्पर वो खराब हो जाता है। ठीक है, और फिर हम टेम्पर को निकाल कर फेंक देते हैं, फिर दूसरा नया टेम्पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो यही वो कॉर्निया है जिसको लोग नेत्रदान करते हैं। ठीक है, नेत्रदान कॉर्निया किया जाता है। ठीक है, आंख लगते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब आंख किसने दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुम लोग सिर्फ मतलब नए आंख वाला, ये लड़का सही पूछा, फिर आंख किसने दिया। जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, कोई आत्महत्या कोई लोग कर लेता है, तो यही सब आंख होते हैं जो उसमें लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये भी बात होता है कि आंख, जैसे कि आप अगर 18 साल के हो तो 14-15 साल के लड़कों का ही आंख लग सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 40-50 साल के बूढ़े का आंख लगे, तो वो भी सही नहीं होता, वो आपके सही से कैप्चर नहीं कर पाओगे चीजें। ठीक है,
तो ये कॉर्निया। तो कौन ऐसा बॉडी का आंख में कौन ऐसा पार्ट होता है जिसको लोग नेत्रदान करते हैं? वो कॉर्निया होता है। ठीक है, कॉर्निया आंखों का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, आप जैसे कि हमारा ये मांस के ऊपर क्या है? स्किन है ना, बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट। उसी तरीके से ये आंख होते हैं, आंख के सबसे ऊपर वाला पार्ट अगर कुछ है तो वो क्या है? कॉर्निया। जैसे बोर्ड का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है? लिखा हुआ चीज है, मिटा दिए। ठीक है, तो वैसे ही समझ लेना आंख का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला सरफेस है, वो कॉर्निया है। इसी को लोग नेत्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बता दिए, ऑप्टिकल नर्व भी बता दिए। कल पूछेंगे, बताइएगा जरूर। ठीक है, अब इसमें नसों की संख्या 10 लाख से भी अधिक होते हैं आंखों में। 10 लाख से भी ज्यादा। हाँ, और इसमें कोशिका 9 करोड़ लगभग पाए जाते हैं। 9 करोड़, 9 करोड़ समझते हो? हैं? सेल, सेल होता है जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, कितने होते हैं कोशिकाएं? सेल 9 करोड़ होते हैं। अब देख लीजिए, आंख में 9 करोड़ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ज्यादा है कोशिकाएं, लेकिन हमारे देखा जाए पूरे बॉडी में ही सेल ही है, सेल ही सेल हैं। ठीक है, इसलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। हमारा बॉडी जो है ये सेल से बना हुआ है, ना कि चमड़ा से बना हुआ है, ना कि मिट्टी से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। ठीक, आइरिस ये फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। ठीक है, लेकिन मुर्गे में ये आइरिस सिकुड़ा हुआ रहता है और वैसा ही रहता है। अब शाम में जब अंधेरा होने लगता है, शाम में जब अंधेरा होने लगता है तो अंधेरा धीरे धीरे होता है और मुर्गा समझता है कि ओ गॉड अंधेरा होने लगा, क्योंकि इसका आइरिस तो फैलेगा नहीं, वैसा ही रहेगा, सिकुड़ा हुआ ही रहेगा। चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए फैल ही नहीं सकता उसका आइरिस। और ऐसे ही रात हो जाता है और मुर्गा खामोश रहता है कि ले मैं तो अब अंधा हो गया, अब कोई मुर्गी हमसे पटेगा ही नहीं। लेकिन क्या होता है, वह इंतजार करता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ऐसे ही 6-7 घंटा, यानी कि सुबह में जैसे जैसे 5 बजता है तो उसको धीरे धीरे रोशनी आंख में मिलने लगता है, तो वह बोलने लगता है मैं जिंदा हूं, मैं ठीक हूं, मैं बहुत ही बढ़िया हूं। ठीक है, और वो बोलने लगता है चिल्ला चिल्ला कर, कुकड़ू टाए टाए बोलने लगता है, और मुर्गी आराम से खामोश रह के देखती है इसको क्या हो गया। कारण यही होता है। आ गया समझ में? इधर अब ये सेल के बारे में कल हम लोग पूरी की पूरी जानकारी लेंगे, हर एक पॉइंट सेल के बारे में कल को पढ़ेंगे, क्योंकि ये कहानी सेल पर ही खत्म हो रहा है, तो सेल के बारे में ही जानेंगे। ठीक है।